हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया था और आज मैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज हम लोग एक्सपेंडिंग ब्रैकेट और रोमन न्यूमेरल्स ये दो चीज़ें समझेंगे कि ये होता क्या है। जैसे अपन ब्रैकेट्स लगाना तो सीख गए, ब्रैकेट्स का यूज़ भी सीख गए। अब यहाँ पर देखना है कि कैसे ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट्स को कैसे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए रफ की मदद से हम लोग इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करके अपन देखते हैं कि वो कैसे एक्सपेंड होता है। पहला फर्स्ट नंबर मैं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए 7 है और मल्टीप्लाई बाई 109 लिखा हुआ है। तो ये जो 109 है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करके ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि 7 तो अकेला नंबर है लेकिन इसके साथ कितने हैं 109 लिखा हुआ है। तो इसी को एक्सपेंड करेंगे, पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ब्रैकेट से निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। और इसको 7 को क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम 7 को एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 10 माइनस 3। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 3, तभी 7 आएगा। और ज़्यादातर हमको क्या करना है, ऐसे नहीं एक्सपेंड करना है जिसमें माइनस वाली वैल्यू आती हो। ज़्यादातर आप ऐसे नंबर यूज़ करिए जिसमें प्लस ही आता हो। जैसे अगर हम 100 और 9 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेम आएगा 109 ही आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट 7 को अगर एक्सपेंड करना, ऐसा नहीं है, 7 को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं बट माइनस वाली वैल्यू आएगी। और ज़्यादातर हमको ऐसे नंबर का यूज़ करना है जिसमें ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें हैं, है ना। अगर यहाँ पे 13 होता तो आसानी हो जाती कि 10 प्लस 3 करते तो 13 हो जाता, पर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसलिए हम 7 को एक्सपेंड नहीं करेंगे। हम लोग इसको एक्सपेंड करके ब्रैकेट लगा के और फिर सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा रहने देंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जैसे 109 है तो इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 100 और प्लस 9, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहीं पर वही चीज आप लिख दीजिए, क्या लिखना है आपको 100 प्लस 9। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला जो नंबर है विथ साइन इधर एंट्री करेगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए और क्या होगा, अब किसका मल्टीप्लाई होगा 100 से तो हो गया, अब इसकी एंट्री इससे भी होगी। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का 100 से करेंगे तो जब 100 10,000 ऐसे नंबर आते हैं तो आप क्या कीजिए, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और जितने जीरो हैं दोनों नंबर्स के मिला के ऐड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये इस 7 डिजिट के पास तो कोई जीरो है नहीं, तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 जीरो है तो आप भी क्या करिए 2 जीरो पुट कर दीजिए। और 9 7 जा या 7 9 जा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा, तो 9 7 जा 63। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, 763 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर 102 मल्टीप्लाई बाई 103। तो 102 को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, मल्टीप्लाई का साइन लगा है आप भी लगा दीजिए, और 100 प्लस 3, 100 प्लस 3। ठीक है, 100
3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और अब 102 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाले 100 को चूज करेंगे और इस सारे नंबर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए ये वाला 100 हम चूज कर रहे हैं, इस बॉक्स का पहला नंबर 100, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और 100 प्लस 3, ठीक है। फिर ये अपना साइन लेके जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई दोनों डिजिट से, दोनों नंबर से होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +2 एंड मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये 100 जैसे यहाँ पे 7 ने एंट्री करी थी ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 100 की एंट्री होगी। क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस का साइन लगाइए, इस पूरा 100 अपना साइन लेके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। प्लस अब इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन दोनों नंबर से करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ। अब इन दोनों 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि 100, 10, 1000 ऐसे नंबर्स अगर आते हैं तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों नंबर्स की जितने जीरो हैं उनको लगा दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप भी लगा दीजिए 4 0, 1 2 3 4। प्लस का साइन है ना, आप भी प्लस का साइन कीजिए, 3 1 जा 3 एंड 2 0 ऐड कीजिए। उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये किस फॉर्म में हो गया, एडिशन के फॉर्म में सारे नंबर्स हो गए। तो आप या तो ऐसे ही प्लस कर लीजिए, और अगर ऐसे प्लस करने में आपको कंफ्यूजन होती है तो ऐसे अरेंज करके भी आप कर सकते हैं। ऐसे अरेंज कर लीजिए और प्लस कर दीजिए, इधर 6 0 3 2 5, और ये वाले जीरो के नीचे कुछ नहीं तो जीरो आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10,506, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिए 10,506 आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर और भी कंफ्यूजन है आपको तो एक और क्वेश्चन आपकी बुक से ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एक 17 मल्टीप्लाई बाई 109 है 109, एक और ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आपका इरेज हो गया। क्या है क्वेश्चन, सी नंबर या थर्ड नंबर क्या है, 17 मल्टीप्लाई बाई 109, ठीक है। तो हमने कहा था वहां पे ओनली 7 था, तब हमको उसको एक्सपेंड करने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज वो इस फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 17 है, तो 10 प्लस 7 इसको हम लिख सकते हैं। इसको जब एक्सपेंड करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या लिखेंगे आप, 100 प्लस 9, ठीक है। आप सेम मेथड करेंगे, किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये वाला नंबर ही इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो, इनके भी कोई एक नंबर चूज करके आप इन सारे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी चूज करके आप इन सारे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज योर विश। तो ये फ्रंट का नंबर होता है, इसीलिए मैं इसको ले लेती हूँ। यहाँ पे 10 को चूज करेंगे आप और इस सारे बॉक्सेस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे 10
मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 9, ठीक है, प्लस 7, इसका काम तो हो गया, इसने सारे नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस बॉक्स में क्या बचा, प्लस 7 बचा, तो प्लस 7 यहाँ लिखेंगे और इस सारे बॉक्स से फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे 100 प्लस 9, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है नंबर, उसको क्या करते हैं, अंदर उसकी एंट्री कराते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स खुलेगा, पहला उसको क्या मिलेगा, जैसे ही बॉक्स टूटेगा तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, 100, तो 100 प्लस फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 9, इसका मल्टीप्लाई इससे भी तो होगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 7 की भी एंट्री इससे होगी, एंड प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। अब 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और इन दोनों की जीरो ऐड करके काउंट करके यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3, दोनों की जीरो मिला के कितना हो रहा है 3, तो 1 2 3 1000 प्लस 10 9 जा या 9 10 जा 90, वो तो अपन टेबल में ही पढ़ते हैं, 7 1 जा 7 एंड 0 0, 9 7 जा या 7 9 जा दोनों सेम ही आएगा 63। अब इन सब नंबर्स को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, क्या है 1000, फिर 700, फिर 90 और फिर 63, प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में 6 प्लस करेंगे तो 10 11 12 13 14 15, 5 कैरी हो जाएगा तो 7 एंड 1 8 एंड 1, 1853, कितना आंसर आ जाएगा 1853, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। मतलब इसी तरह से जितना ज्यादा हो सके आप बॉक्सेस का यूज कीजिए और उसको सीरियल वाइज क्या करिए, सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों नंबर्स को पहले तो एक्सपेंड किया, फिर एक नंबर चूज किया और दूसरे वाले सारे नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई कराया यहाँ पे। फिर क्या हुआ, सारा बॉक्सेस क्या हुआ, आप देखिए फोर्थ लाइन में कहीं भी बॉक्स नहीं लगा है, बॉक्स क्या हुआ, रिमूव हो गया, खुल गया, तो ऐसे इस फॉर्म में हमको नंबर मिला। उसके बाद सारे नंबर्स को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और एक फाइनल आंसर मिल गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को एक्सपेंड करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि आज मैं दो चीज़ें सॉल्व कराऊंगी, एक तो एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स हो जाएगा और दूसरा होगा रोमन न्यूमेरल्स। तो चलिए आपकी बुक में देख लेते हैं कि रोमन न्यूमेरल से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रोमन न्यूमेरल्स की कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि वी हैव बीन यूजिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, है ना। हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं, न्यूमेरल्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ डिजिट दिए गए हैं जो रोमन न्यूमेरल्स हैं, है ना। अब हमको ये पता करना है कि जैसे अपन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल से तो अच्छी तरह से परिचित है क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 ये सारी चीजें बेसिक मैथ्स में तो सबसे पहला अगर बच्चा LKG UKG में भी होता है तो ये सारी चीजें उसको पढ़ाई जाती हैं, है ना। लेकिन रोमन न्यूमेरल्स ये फर्स्ट टाइम आया है, हमने कभी नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो इतना ज्यादा लेवल का नहीं पढ़ा, 1 2 3 4 अप टू 10 तक नॉलेज रखा है। तो चलिए ये देखते हैं कि हिंदू अरेबिक नंबर की हेल्प से हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे और इसमें भी सेम वैसे ही होता है जैसे कि हिंदू अरेबिक में अपन क्या करते हैं कि अगर आपको 10 बनाना आ गया तो फिर आप इससे रिलेटेड 10 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है 11, फिर 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, फिर 10 प्लस 3। इट मीन्स कि उसकी जो बेस होती है 10 20 30 40
ये सारा अगर बच्चे को पता है तो इससे रिलेटेड वो क्या करता है, काउंटिंग 100 तक आसानी से लिख लेता है। अगर 20 आया तो उसके बाद क्या आएगा, 21, 22, 23, 24, फिर ऐसे ही करते 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 जहाँ 30 आया, फिर 30 के बाद 31, उसको ये पता हो जाता है कि ये वाला नंबर है, ये तो लिखा ही रहेगा और उसके पीछे क्या लगेगा, अगेन 1 2 3 ऐसे अप टू 9 तक रहेगा, फिर 10 जो आएगा नंबर उसमें क्या होता है, चेंज होती है पोजीशन। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से क्या करना है, इसमें भी देखना है कि हिंदू अरेबिक नंबर से कैसे रोमन न्यूमेरल्स में आप नंबर्स को लिखते हैं। तो चलिए मैं कुछ ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी होगी लिखने में। चलिए देखते हैं। रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखते हैं। रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। अब जैसे हिंदू अरेबिक में अपन क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले दो चीजें जानिए आप। एक तो 1 से लेके 10 तक जानिए और फिर सारे बेस जानिए। जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक मिनट, 9 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो 9 अपन इधर लिख लेते हैं, 9 एंड 10, ठीक है। अब इसको हिंदू अरेबिक में जब चेंज करेंगे तो 1 का क्या होता है, 1 का इस तरह से आई, 2 में 2 लगते हैं ऐसे, फिर 3 में 3, अब 4 में, अब पता चला कि 1 में 1 लगा, 2 में 2 लगा, 3 में 3 लगा, तो ये बच्चे का स्वभाव होता है कि 4 में क्या करेंगे, वो 4 ही लगाएंगे फिर ये। लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, आई और वी होता है, फिर 5 में वी होता है, ठीक है। फिर 6 में क्या होगा, अब देखो 5 का कितना है, ऐसा है ना, तो 6 का कितना हो जाएगा, 5 में 1 प्लस कर देंगे अपन, फाइव में आया v, ठीक है, तो 6 में क्या हो जाएगा, वी आई। 5 का अगर v है तो v में आप क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो 5 का मतलब क्या होता है, v होता है, और 1 का क्या है, अभी आपने लिखा है, i होता है, तो वही चीज लिख दिया हमने, वी आई, 6 हो गया। अब देखिए इसी मेथड से आप समझ जाएंगे, जैसे अब कोई पूछे कि 7, 7 का क्या लिखेंगे, तो 5 का क्या होता है, पहले बताइए, 5 का होता है v, और 6 पहले इसको 5 से ही, 5 को बेस बनाइए और उससे स्टार्ट करिए, 5 एंड 2 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 5 का क्या होता है, v, 2 का क्या होगा, यहां देखिए 2 का क्या है, डबल आई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 7 का। समझ रहे हैं? अब 8 में तो 5 से ही लीजिए, 5 प्लस 3, ठीक है, तो 5 प्लस 3, तो 5 का क्या हो गया, v, और 3 का क्या होता है, यहां देखिए ये किसका बन गया, 8 का। समझ गए, हिंदू अरबिक से ही रिलेटेड होता है रोमन न्यूमेरल्स। 7 का क्या हो गया, v डबल आई, 8 का v ट्रिपल आई। अब यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, 10 का, ये ध्यान रखिएगा, 10 का क्या होता है, x, तो 10 में एक माइनस करेंगे तब क्या आएगा, 9, तो क्या हो जाएगा, 10 में एक माइनस करेंगे तो आई एक्स, मतलब ये बड़ा, जो पीछे का नंबर रहता है रोमन न्यूमेरल्स में वो बड़ा नंबर माना जाता है। तो जैसे 10 में एक माइनस करेंगे, अब ये ऐसे नहीं करेंगे कि 10 माइनस 1, तो जहां यहाँ पर आप देखते थे कि ये सारे प्लस के फॉर्म में थे, इसलिए बी और उसके आगे नंबर ऐड हो रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ देखिए माइनस आता है, तो माइनस में अपोजिट होता है,
बड़ा नंबर को ऐसे पीछे लिखते हैं और जो छोटा नंबर होता है वो आगे आता है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई एक्स और फिर 10 कितना हो जाएगा एक्स। या फिर आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक अगर आपने लर्न कर लिया, याद कर लिया, तो उस और बेस, सारे बेस मैं यहाँ पर लिखा देती हूँ, जैसे 20, 30 तो 10th वैल्यू है, वो अगर आपने लर्न कर ली तो फिर आपको बनाना इजी है, फिर आप उसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि मैं लिख रही हूँ, यहाँ जैसे 20 हुआ तो कितने हो जाएंगे 2x। सेम वही मेथड है, जैसे 2 में 2 है, यहाँ 2x, फिर 30 3x। अब 40 में मामला क्या होता है, चेंज हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 40 में 50 डिसाइड करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 5 डिसाइड किया था ना, ये देखिए 5 में 1 माइनस हुआ तो 4 आया, तो यहाँ पे भी 50 में 10 माइनस होगा तो 40 आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 50 कितना है, तो 50 अगर मैं पहले से बता दूं कि 50L है, तो क्या आप बना पाओगे कि 40 कितना होगा। तो मैंने कहा है कि माइनस के फॉर्म में अपोजिट लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो जुड़ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, L का मतलब 50 और X का मतलब 10। तो ये कितना हो गया 60 हो गया। ये तो 40 के उसमें ये जो इसका जो सीरियल होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है। यहाँ देखिए ये फ्रंट में है L, तो उस टाइम पे 40 के फॉर्म 40 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, LX हो जाएगा ऐसे, या XL कह सकते हो आप। ऐसे फॉर्म में जो डिजिट होते हैं ना वो माइनस होते हैं, माइनस के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, यहाँ पे ये हो रहा है, तो 40 कितना हो जाएगा XL। ठीक है, फिर 60 सेम चलेगा, 60 कितना हो जाएगा, 60 अब आपको पता है, यहाँ पर देखिए 50 प्लस 10 60 होता है, तो 50 का कितना होता है L, 60 का कितना होगा, सॉरी 10 का कितना होगा X। तो ये दोनों मिलके क्या बजाएंगे, यहाँ पे प्लस का फॉर्म नहीं, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, ये ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं, तो LX। ठीक है, अभी कोई 70 का पूछे तो 50 पर ही जाइएगा, 50 एंड प्लस 20। ठीक है, 50 कितना होता है L, और प्लस का साइन नहीं लगाना है आपको। ठीक है, ये तो ये सारा जो भी साइन वगैरह होता है ये तो हिंदू अरेबिक में हो रहा है ना, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिखते हैं नंबर। तो 20 कितना होता है, तो 20 देखिए डबल एक्स, तो आप भी क्या कर देंगे डबल एक्स, ये किसका हो गया 70 का डबल एक्स। ठीक है, और चलिए देखते हैं 100 तक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी 80 आया, 80 का क्या होगा, तो वही 50 से देखिए आप 50 प्लस 30 इक्वल टू 80, और 50 का कितना है L, 30 का कितना है ये देखिए 1 2 3, तो आपका 80 का कितना हो गया L और ट्रिपल एक्स। ठीक है, अभी 90 में चेंज होगा, 90 में 100 डिसाइड करेगा कि उसका कितना आएगा। ठीक है, अभी 90 और 100 मैं दो चीजें लिख देती हूँ, तो 100 का मैं आपको बता देती हूँ और देखती हूँ कि 90 का आप कर पाते हैं कि नहीं। 100 होता है C। ठीक है, तो 90 कितना हो जाएगा, तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि 100 में अगर 10 माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है, और माइनस में कैसे लिखते हैं, जो छोटा नंबर रहता है वो पहले आता है और जो बड़ा नंबर रहता है वो बाद में आता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस हो रहा है और 10 का कितना होता है x, ये हो जाएगा xc। ठीक है, xc हो जाएगा, और 100 का कितना हो जाएगा c। यहाँ पे जैसे ही कहीं पर भी
अगर x पहले आ रहा है ना तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये 100 में ये 10 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 50l XL आया ना, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 50 में 10 माइनस हो रहा है। और अगर ये चीजें आपसे बन गई तो फिर आप रोमन न्यूमेरल्स के जैसे आप हिंदू अरबिक लिख लेते हैं ना, 101, 102, 200, 500, ये सारा कुछ आप आसानी से लिख लेंगे। जैसे मैं कुछ सॉल्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वाकई में इतना इजी है या नहीं। चलिए अभी देखते हैं। जैसे कोई बोल रहा है अरबिक में कि आपको लिखना है 205, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रोमन न्यूमेरल्स में, ठीक है। तो 205, तो इसको पहले आप क्या करिए, एक्सपेंड कीजिए, 200 प्लस 5, या फिर आपको 100 तक की ही नॉलेज है, आप 200 का तो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप और इसको ब्रेक कीजिए और एक्सपेंड कीजिए। 100 को 200 को और क्या क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, ये लिख सकते हो आप, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं ना इसको, 200 प्लस 5 को। अब देखिए 100 का कितना होता है, सी, ठीक है। फिर इस 100 का कितना होगा, अगेन सी। और 5 के कितना होता है, इधर आइए, ये कितना हो गया, 205, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखते हैं आपके एक्सरसाइज में कुछ है या नहीं, उससे रिलेटेड भी कुछ ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं सॉल्व करने को। इसमें भी वही चीज बताया है जो मैंने कहा है। यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, जैसे एक्सेल लिखा है ना, इसका मतलब 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। और ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये कुछ सॉल्व किया इसने, 69, 98। तो चलिए अपन भी देख लेते हैं इसको कैसे राइट इन रोमन न्यूमेरल्स 69 एंड 98। चलिए देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है 69 और दूसरा क्या लिखा हुआ है 98। और भी कई सारे एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे 69 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 60, इसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं, तो 60 और प्लस 9, ठीक है। और 60 प्लस 9 में अगर 60 आपको नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, आपकी क्या होगा नहीं याद आ पा रहा है, तो आप और इसको एक्सपेंड कीजिए, 50 प्लस 10 60 होता है और प्लस 9, ठीक है। 50 का कितना होता है, अभी हमने लिखा था L, और 10 का कितना होता है X, ठीक है। और 9 का कितना होता है, 9 जो है वो 10 के पहले आता है, ठीक है। और किसी भी टेंस प्लेस या 100 प्लेस के पहले के जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जैसे 99 है और 100 के फॉर्म में जो चीज होता है, यहाँ देखिए जो 100 के पहले आ रहा है और ये टेंस के पहले आ रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये माइनस होंगे, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 9। और हमने कहा है कि 10 माइनस 9 ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 10 का कितना होता है x और 9 ix, ठीक है, फिर x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल एक्स तो 60 तक का क्लियर हुआ, और 9 का कितना होता है आई एक्स, एक्स में
10 में एक घटेगा, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 होता है, तो ये पहले आएगा। 1 को पहले लिखते हैं, 1 वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो ये 1 और x, तो ये क्या हो जाएगा 69। अब 98 का देखते हैं, तो 90 प्लस 8, ठीक है। अब 90 कितना होता है, 90 में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो फिर 90 100 माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 90 होगा। 100 कितना होता है c, और ये 10 कितना होता है x, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये माइनस वाला क्या रहता है, ये जो छोटा डिजिट रहता है ये पहले रहता है, एक्स सी, ये क्या होगा 90, एक्स सी, और 8 का क्या हो जाएगा 5 6 7 8, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ गए? आई होप आपको रोमन न्यूमेरल्स और हिंदू अरेबिक में चेंज करना जो भी हमने बताया है वो सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगी। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।